क्या आपको भी ये लगता है कि सारे गोल्ड ETF एक जैसे होते हैं क्योंकि सबका अंडरलाइन एसेट गोल्ड है? अगर हाँ तो आप गलत हैं। हर गोल्ड ETF में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे कि कैसे आप अपने लिए एक बेस्ट गोल्ड ETF चूज कर सकते हैं। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको 5 बेस्ट गोल्ड ETF बताने वाला हूं जो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले गोल्ड ETF क्या होते हैं एंड ये काम कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। अगर आपको ये पता है तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। तो बात करते हैं गोल्ड ETF की। गोल्ड तो आपको पता ही है, सोना। ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये क्या होता है? तो एक्सचेंज पहले समझ लेते हैं। एक्सचेंज इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 ही एक्सचेंज है, NSE BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाला फंड। तो एक्सचेंज 2 मैंने आपको बता दिए। इसका मतलब ये है कि इन 2 एक्सचेंज पर कोई फंड ट्रेड होता है, उसे बोलते हैं ETF। अब ETF एक्चुअल में काफ़ी टाइप के हो सकते हैं। सेक्टोरल ETF हो सकते हैं, इंडेक्स के किसी इंडेक्स का ETF हो सकता है, किसी कमोडिटी इंडेक्स का ETF हो सकता है एंड किसी स्ट्रेटजी के बेस पे भी ETF हो सकते हैं। तो ETF तो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ETF काफ़ी टाइप के होते हैं, लेकिन उसी में एक कैटेगरी आती है गोल्ड ETF। अब गोल्ड ETF ये सिर्फ गोल्ड को ही फॉलो करेगा एंड सेम तरीके से सिल्वर ETF भी होते हैं, ये सिल्वर को फॉलो करेगा। अब ये फॉलो कैसे करेगा वो समझ लेते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है म्यूचुअल फंड हाउस से। तो होता क्या है, जो म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं वही गोल्ड ETF को लॉन्च करते हैं। तो इसकी प्रोसेस ये है कि वो एक अमाउंट का गोल्ड खरीद के रखते हैं एंड वो कस्टोडियन के पास उसको सेफली वॉल्ट्स में रखते हैं एंड उस अमाउंट के वो यूनिट्स लॉन्च करते हैं एंड वो यूनिट आप खरीदते हैं। जो एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं वो यूनिट्स, उन्हें आप खरीदते हो। वो है एक गोल्ड ETF का एक यूनिट। ओके, अब ये जो यूनिट है इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता है मार्केट आवर्स में। जैसे अपना इंडियन स्टॉक मार्केट 9 बजे ओपन होता है एंड 3-3:30 बजे तक बंद होता है। तो 9 बजे से 3:30 बजे के बीच में इस गोल्ड ETF का प्राइस फ्लक्चुएट होता है एंड ये जो फ्लक्चुएट होता है ये प्राइस फॉलो करता है गोल्ड की डोमेस्टिक प्राइस को। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, अगर गोल्ड का प्राइस 2% ऊपर गया तो लगभग 2% ही ऊपर गोल्ड ETF का प्राइस भी जाएगा। एंड हर गोल्ड ETF के पीछे फिजिकल गोल्ड होता है जो ऑथराइज्ड वॉल्ट्स में सेफली रखा जाता है एंड इन्वेस्टर्स को इस पर ट्रस्ट इसलिए होता है क्योंकि इसे रेगुलेट सेबी और RBI करते हैं। अब ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, अब इसे थोड़ा सा ईजी भाषा में समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई 100 रुपये का गोल्ड ETF खरीदा। आप इसे बिल्कुल स्टॉक की तरह बाय करते हो। जैसे आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो एक्सचेंज से, उसी तरीके से आप गोल्ड ETF को बाय करोगे, उसके एक यूनिट को बाय करोगे। आपने 100 रुपये का गोल्ड ETF खरीद लिया। काफ़ी सारे ETF हैं, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। गूगल करिए आप, गोल्ड ETF नेम काफ़ी सारे आ जाएंगे एंड उनके प्राइस भी आप देख लो, आप खरीद लोगे। तो आपने कोई भी गोल्ड ETF 100 रुपये का खरीद लिया शेयर की तरह। अब जैसे ही मार्केट ओपन होगा, जैसे मार्केट ओपन होगा आप इसे खरीद लोगे। तो जो गोल्ड का प्राइस 2% ऊपर जाएगा, सेम उसी तरीके से गोल्ड ETF का प्राइस भी 2% ऊपर जाएगा। तो आप सीधी सी बात ये मानकर चलो कि आपके पास 100 रुपये का एक तरीके से गोल्ड ही रखा हुआ है। बस ये आपको दिख नहीं रहा, लेकिन कायदे से आप 100 रुपये के गोल्ड के मालिक हो, लेकिन आपको ये फिजिकल गोल्ड दिख नहीं रहा। लेकिन आप डिजिटली एक तरीके से ये मान के चलो कि आपका गोल्ड कहीं पर रखा है। लेकिन अब आप अगर गोल्ड ETF में जा रहे हो तो आपको कौन सा गोल्ड खरीदना है या मतलब एक तरीके से गोल्ड पहनना है, आपको इन्वेस्ट करना है ना, तो आपके लिए एक तरीके से ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आप गोल्ड की प्राइस को बाय करते हो एंड गोल्ड की प्राइस पर सेल करते हो, सीधी सी बात है। तो ये था पूरा ओवरव्यू कि गोल्ड ETF क्या होते हैं एंड ये काम कैसे करते हैं। अब समझते हैं कि गोल्ड ETF आपको चूज कैसे करना है। अब गोल्ड ETF चूज करने के लिए आपको ज़्यादा फाइट नहीं मारनी बाकी ETF की तरह, क्योंकि इनमें कुछ ही डिफरेंस होते हैं एंड कुछ ही चीज़ों का आप ध्यान रख के अपने लिए एक बेस्ट गोल्ड ETF चूज कर सकते हो। तो इसके लिए हमें चलना होगा स्क्रीन पर। तो चलो, तो इसके लिए आपको आ जाना है tickertab.in पर एंड यहाँ पे आके आपको मोर पर क्लिक करना है। एक्चुअली माउस ले जाना है। मोर पर जाने के बाद आपको स्टॉक स्क्रीनर पर क्लिक करना है। वहाँ से आके फिर आपको स्टार्ट स्क्रीनिंग पर क्लिक करना है। यहाँ से फिर आपको सेक्टर में जाना है। सबसे नीचे आपको ETF का ऑप्शन दिखाई देगा। ETF पे यहाँ पे एरो पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। गोल्ड, इक्विटी, डेट। आपको गोल्ड पर क्लिक करना है। तो टोटल अब हमारे पास 22 ETF निकल कर आ गए हैं। सारे गोल्ड ETF हैं
अब गोल्ड ETF हमें चूज़ करते टाइम सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में होनी चाहिए उसका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब ये जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए बेहतर है। इसका मतलब ये है उसमें जितना ज़्यादा उसका AUM होगा, यहाँ पे मार्केट कैप लिखा हुआ है, तो मार्केट कैप AUM एक ही चीज़ है, तो जितना ज़्यादा उसका मार्केट कैप होगा उसका मतलब ये है कि उसमें लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी आपको। अब लिक्विडिटी ज़रूरी क्यों है पहले ये समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी ऐसी गोल्ड ETF में इन्वेस्ट किया जिसमें लिक्विडिटी का इशू है, यानी कि उसका मार्केट कैप काफ़ी कम है, तो अब होगा ये कि जब आप खरीदने जाओगे तो आपको सेलर्स नहीं मिलेंगे, एंड जब आप बेचने जाओगे तो आपको बायर्स नहीं मिलेंगे। बीच में एक स्प्रेड आपको फेस करना होगा क्योंकि उसमें खरीदने बेचने वाले ऑलरेडी कम हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी गोल्ड ETF को 102 रुपये में बेचना चाहते हो, लेकिन सामने 102 रुपये में कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो आप बेचोगे कैसे? आप 102 पे बेचने जा रहे हो लेकिन सामने कोई खरीदने वाला नहीं है, खरीदने वाले का ऑर्डर लगा है 100 रुपये पे। अब क्या करोगे आप? आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा 102 रुपये पे, तो आपको फिर वो जो स्प्रेड है ना वो झेलना पड़ेगा। मीन्स आपको फिर वो जाके 100 रुपये पे ही सेल करना पड़ेगा अगर आपको सेल उसी टाइम पे करना है तो ये लिक्विडिटी का इशू आएगा अगर आप किसी कम मार्केट कैप वाले गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करोगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी उसका मार्केट कैप अच्छा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो टॉप मार्केट कैप के अकॉर्डिंग जो भी ETF हैं उनको हम नोट कर लेंगे, टॉप 5 ले लेंगे हम। तो यहाँ से निपॉन इंडिया SBI गोल्ड ETF, कोटक गोल्ड ETF, ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF एंड HDFC गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये 5 नाम आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ ये हो गई, तो आपके पास 5 गोल्ड ETF निकल कर आ गए मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमें दूसरी चीज़ देखनी है, वो है इसमें हम फिल्टर लगा लेते हैं। तो ऐड फिल्टर पर आप क्लिक करोगे, फिर ETF पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो पर आपको क्लिक करना है। तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो मीन्स ये है कि इसमें एक तरीके से अगर एक सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो ये एक कमीशन होता है। जब आप किसी भी ETF में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर आपसे एक कमीशन लिया जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें वो हैंडल कर रहे हैं ना, कस्टोडियन के पास गोल्ड रखना, सारी मतलब जो भी प्रोसेस है, एंड जो भी फंड मैनेजर वगैरह जो फंड को पूरा चलाने का जो एक फीस होता है, तो उसे एक एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है। तो एक्सपेंस रेशियो आपके इन्वेस्टमेंट्स में से ही डिडक्ट होता है, आपको ये दिखता नहीं है लेकिन उसी में से डिडक्ट होता है। तो एक्सपेंस रेशियो, अब सीधी सी बात है, आपके इन्वेस्टमेंट में से डिडक्ट हो रहा है, तो जितना ये कम होगा उतना आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पर आप एक्सपेंस रेशियो पे जाके एक बार क्लिक करोगे, एक बार और करोगे, तो सबसे लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो वाले सबसे ऊपर आ गए हैं। ओके, तो अब वो 5 जो मैंने आपको नाम नोट करवाए थे उनमें से आपको देखना है कि सबसे पहले कौन सा नाम मिलता है, वही हमारे लिए सबसे बेस्ट गोल्ड ETF होगा, क्योंकि एक तो उसका मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है, AUM काफ़ी अच्छा है, एंड सेकंड चीज़ उसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है। तो एक्सपेंस रेशियो कम है तो उसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, एंड उसका AUM ज़्यादा है तो उसमें हमें लिक्विडिटी का इशू नहीं आएगा। तो नाम देखते हैं। तो सबसे पहले नाम निकल कर आता है ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF। तो ये हमारे लिए एक बेस्ट गोल्ड ETF हो सकता है क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट एडवाइज़र नहीं हूँ, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप अपनी रिसर्च कर सकते हो। तो ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF बेस्ट ETF हो सकता है अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है ETF के थ्रू। सेकंड नाम निकल कर आता है कोटक है, HDFC है, फिर SBI है, तो ये, एंड उसके बाद निपॉन। तो ये टोटल 5 गोल्ड ETF थे, उनमें से एक जो अच्छा बेस्ट गोल्ड ETF निकल कर आता है वो है ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF। तो इसकी आप अपने हिसाब से रिसर्च वगैरह कर लेना, सारी चीज़ें कर लेना, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करना। मैंने बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस यही है, या मेरे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आप और भी अपनी रिसर्च करिए। ओके, लेकिन मैं इस तरीके से गोल्ड ETF चूज़ करता हूँ, एंड मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF में, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो कम है, इसका मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छा है, तो मुझे इसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला। दैट्स वाई मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये था आज का वीडियो, मैंने आपको 5 बेस्ट गोल्ड ETF भी बता दिए, एंड सबसे बेस्ट एक गोल्ड ETF भी बता दिया। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आपको ETF के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने ETF को काफ़ी डिटेल में कवर किया है। अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।